जय हिंद दोस्तों, ये जोली डेयरी है। अंकुश जी मेरे साथ बैठे हुए। जिस काम से हम डरते हैं ये उस काम को करते हैं। हम कहते हैं ऑनलाइन मत करो, ये ऑनलाइन करते हैं। आप जब खरीदारी करो तो बहुत सोच समझ के करो। इनके पुराने रिश्ते हैं, इनकी अच्छी रेपुटेशन है महाराष्ट्र में, तो उन लोगों को इन पे विश्वास है, इनको उन पे विश्वास है, और विश्वास बनाने में समय लगता है, इसलिए पहली बार ऑनलाइन ना करें। तो आइए दिखाते हैं आपको इनकी गाय। नमस्कार सर, नववर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। 9 वर्ष की भी प्रोग्राम के बाद आज पहली बार मिले हो। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा तुम बोले वहां पे। धन्यवाद सर। ये जो तुमने गाय दिखाई ये कहाँ के लिए है? सर ये महाराष्ट्र में जा रही है, जादव जी है। हाँ। तो उनके वहाँ पे लगभग 9 गायें और 3 हीफर्स जा रहे हैं। अच्छा। लगभग बड़ी गाड़ी है 27 फुट की, तो उसमें कंफर्टेबली सभी गाय जाएगी। बात कर लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल कर लेंगे। अच्छा, जी बात कराना उनसे। अशोक जी बात करेंगे, बात करिए। यादव जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। कैसे हो? सातारा। बढ़िया है। बढ़िया बढ़िया। सतारा सातारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से। अंकुश से कितनी बार ले जा चुके हो गाय? हाँ अंकुश से गाय कितनी बार ले जा चुके हो जोली डेयरी से? अभी लिया 9 गाय 3 बच्चे लिया। ऑनलाइन? ऑनलाइन लिया, ऑनलाइन। खुद नहीं आते? नहीं आना है, मैं एक बार एक आदमी के पास आके गया हूँ। अच्छा। लेकिन जो अली भाई मेरे को बहुत अच्छा लगा, विश्वास लगा, इसलिए लिया उनसे। गड़बड़ कर देगा तो? अभी गड़बड़ करेगा तो वो बोला खुद भाई 2 घंटे में उधर आके बदली करूंगा, रिप्लेस गाय टू गाय। ठीक है। तो कितनी कोई आपके प्रॉब्लम आएगा तो मैं आऊंगा। आपके पास पहले कितनी है? मेरे पास पहला 6 गाय है। वो पंजाब से ली थी? हाँ पंजाब से ली थी। अच्छा, तो कितने दूध वाली है वो? वो बोला तो था 45 लीटर, लेकिन उतना नहीं दे रहे, 22 लीटर। अच्छा, 28 लीटर दे रहा है। तो अब ये लिए ये भी 40-45 बोल रहा है? नहीं, मैंने 35 लीटर बोला है। 35 लीटर? उन्होंने सही बोला 35 लीटर। अच्छा, लेकिन मैं बोला उसके 19-20, मेरे को पता वो कितना देगी। कितनी खेती है आपके पास? मेरे पास है 7 एकड़। हम लोग आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए। आ जाओ ना, आ जाओ ना। आ जाएंगे 10 तारीख से पहले पहले आएंगे। ठीक है ठीक है, साथ में ही आ रहे हैं हम। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ओके ओके। जो गाय खरीदी है आपका खूब फूले फले उससे। ठीक है ठीक है, ओके, थैंक यू। चल, तो ये जो गाय घुमाई है जी सर। तो पहली बार दूसरी? सर ये दूसरे ब्यात की है, एबीएस के फ्रीडम के सीमन की है। हम्म। और लगभग परसों ही बच्चा दिया। जो सौदा किया था सभी गायों का 15 दिन पहले सौदा हुआ है। अच्छा। कम से कम 3-4 बार लाइव मिल्किंग करवाई हुई है गायों की। अच्छा। और पहले इन्होंने सिर्फ 4 गाय ली थी मिल्किंग पे, 3 गाय ली थी मिल्किंग पे, जो बाकी 6 गाय थी प्रेग्नेंट थी। तो फिर बाद में 2 गायों ने बच्चा दे दिया था, क्योंकि सभी को काविंग पीरियड का पहले ही हमने इनको तारीख दी हुई है किस किस तारीख को बच्चा देगी। क्योंकि हम कभी लोकल गाय लेते नहीं, सारी फार्म की गायें हैं, इसलिए सभी की काविंग डेट साथ में ही होती है। पूरा रिकॉर्ड जनरेशन का हर एक चीज साथ में। कितने की है ये? सर मैंने 1,35,000 के लॉट में दी है। दूध कितना? सिर्फ एक गाय समझ लीजिए कि 1,10,000 की थी, लाख रुपए की। बाकी सारी की सारी कोई 1.35 की है। कितना दूध देगी ये? सर वो तो ऑर्डर की क्वालिटी देख के पता लगता ही है कि मतलब कि मैंने इनको कोई 40 नहीं, कोई 45 नहीं बोला है। सभी गाय का 35-35 लीटर दूध बोला है। और जिसमें से ब्याई हुई है उसमें 2 गाय तो अभी 32-32 लीटर दूध तैयार है एट प्रेजेंट में। तो बाकी सब ताजी जनी हुई है, तो 25-25 लीटर खीस पे ही चल रही है। चलो जी। ये 2 दांत में? जी सर। पहली बार भी आएगी? बिल्कुल सर। कितना समय है? पहली बार ब्याह चुकी है। ब्याह चुकी है? हाँ जी। क्या दिया इसने? 66 सीमन लगा हुआ था स्ट्राइकर का। हाँ। पहले 11 का ही सौदा हुआ था, तो इनको बोला था कि 66 सीमन लगा हुआ स्ट्राइकर का बछड़ी दी है। बछड़ी दी? जी। कितनी की? खुद 40-116 की है बछड़ी? हाँ जी। कितने खुद ये 40-116 लगा स्ट्राइकर का। स्ट्राइकर का? जी। तो कितने की होगी बछड़ी? सर देखिए पैदा होते बछड़ी 50-50 हजार की नॉर्मल बिक रही है।
अच्छा। पर मैं सभी को यही हाथ जोड़ के बेनती करूंगा कि बछड़ी कभी भी मत खरीदिए। उसका कारण ये है कि लोग आजकल बोलते हैं कि हमारे को बछड़ी चाहिए, तो उसमें फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहा है। उसका कारण ये होता है कि कोई गाय मान लीजिए 2 बच्चे देती है, उसमें एक मेल और एक फीमेल होगा, तो फीमेल गाय कभी बच्चा नहीं देती, उसके अंदर यूट्रस ही नहीं होता है, उसके बच्चेदानी नहीं होती, इसलिए वो कभी भी मां नहीं बनती है। तो लोग ऐसी बछड़ियां 20,000 25,000 बेच देते हैं, पर बाद में वो बेचारा खिला पिला के इतनी बड़ी तैयार करता है, तो बाद में वो ठहरती ही नहीं है, तो वो नुकसान में जाता है। अच्छा। जी, तो मेरे हिसाब से तो बछड़ियों का लालच नहीं करना चाहिए। अब जैसे गायों का रेट बढ़ता जा रहा है, तो अब हमारे को इतना फोन आता है कि भाई हमारे को बछड़ी दिला दो, खाली बछड़ी दिला दो, ये कर दो, वो कर दो, पर मैं नॉन प्रेग्नेंट गायों में काम नहीं करता हूँ। बड़ी अच्छी बात बताई जी। आपने। तो ये कितने दूध वाली है? सर ये आराम से 35 लीटर दूध देगी। अब कितना देगी? कहने को 40 बोल दूं, कितना भी है, 25 लीटर अभी खींच तैयार है। अच्छा। और जब सौदा किया तब प्रेग्नेंट थी, इसको मात्र आज 6 दिन हुए बच्चा दिएगा, तो 25 लीटर दूध 25 तैयार। जी, 35 में जाएगी। खुद मैंने 2,20,000 की ली हुई है सर, अच्छा। खुद मेरी खरीद है तो 2 एक लाख। 35 में कैसे दे दी? बाकी कुछ 2-3 गाय सर कम रेट की थी, उसके हिसाब से एवरेज रेट है। अब लॉट कोई हो मेरे को बोलेगा कि भाई ये एक 35 की इस प्रकार की दिलाओ, तो मैं अकेली कभी भी दिला नहीं पाऊंगा। तो तीसरी लाओ। जी जी सर। तीसरे नंबर पे दिखाइए। हाँ जी कब तक ब्याएगी? सर, ब्याई हुई है। ये भी ब्याई हुई हाँ है? जी, ब्याई हुई है। आपको बताया ना सर, 5 गाय ब्यागी है। हाँ। और बाकी जो 4 गाय अभी प्रेग्नेंट है। तो मिल्किंग का टाइम तो अभी टाइम है, तो अभी भी इतना ऑर्डर छोड़ रखी है? बिल्कुल सर। सर 32 लीटर दूध तैयार है अभी गाय के अच्छा, नीचे। गाय की बात बाद में करना, पहले ये बताओ कि जब इसको हम लोग पानी पिलाते हैं जी। ब्याने के तुरंत बाद, हाँ जी, हाँ जी। तो ठंडा गर्म, जी तो क्या नुकसान रहते हैं? सर, ब्याने के बाद तो गर्म अपने को पिलाना ही पड़ेगा, कि मतलब कि हम गुड़ का पानी पिलाते हैं जैसे। गुड़ का? हाँ जी, हाँ जी। उससे क्या होता है? जहर जल्दी, थोड़ा अंदर से गर्माइश आएगी, जल्दी फेंक देगी जहर। कैल्शियम भी पूरा रखेगा? कैल्शियम भी होगा ही उसमें, गुड़ में तो पूरा कैल्शियम होता है, कैल्शियम तो पूरा होगा ही। तो पर जैसे हम नॉर्मली रेगुलर जो टाइम पीरियड में हम मान लीजिए ठंडा पानी पिलाते हैं, या तो गायों को पानी कम पिलाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पेशाब का रंग सर लाल हो जाता है, तो लोग सोचते हैं कि इसने खून पेशाब कर दिया। अच्छा। पर वो खून पेशाब नहीं होता। अगर गाय का टेम्परेचर अगर नॉर्मल सर्दियों में 100-101 है ना, तो वो खून पेशाब नहीं होगा, पर वो लाल गूढ़ा रंग का पेशाब होता है। अच्छा। उसमें हमारे को क्या करना, हमेशा गाय को ताजा पानी मोटर चला के पिलाना चाहिए। अब जैसे ये हमारे ये होदी बनी हुई है, पानी की होद की बनी हुई है, हम खाली रखते हैं सर्दियों में, हम उसमें पानी नहीं नहीं भरते। बढ़ते। जो टप है, टप में हम छोटे बर्तनों में पानी भर के ताजा पानी गायों को पिलाते हैं। उससे अंदर गर्मैश रहती है गायों को, गायों का टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। और अगर मान लीजिए किसी का पेशाब का रंग चेंज हो जाता है, लाल गूढ़े रंग में हो गया, तो उस समय इनको गायों को विटामिन सी का इंजेक्शन देना चाहिए। और साथ के साथ सोडा फास्फोरस की कमी आई थी गाय में, सोडा फास्फोरस जरूर एक मुट्ठी देनी चाहिए। कितने दूध वाली है? सर ये 32 लीटर तैयार है, पहला लैक्टेशन दे रही है? दे रही है। पहले इलेक्ट्रेशन? हाँ। दो तो कहते देती नहीं 25 से अधिक। नहीं नहीं सर, 52 लीटर दूध का रिकॉर्ड है, तो जिसने ब्रीड देखी नहीं उसके लिए तो सब नई बातें हैं। तो अगर बोलो तो 45 लीटर गाय के नीचे दूध तैयार है, तो लाइव मिल्किंग करवा देता हूँ। कर लेंगे। जी चलो अगली लाओ। जी ये सर। चौथे नंबर पे आ गई। जी सर। इलेक्ट्रेशन कौन? तीसरी? फर्स्ट लैक्टेशन है सर। पहली? हाँ जी अरे कहाँ? सर, स्ट्राइक के सीमन की है, तो नहीं। सीमन के ऊपर बहुत कद काठी जो है उसके ऊपर ये बहुत जाती है। पहले की है? पहला लैक्टेशन है। सही है। हाँ जी, हाँ जी। कितने दांत है? 4 दांत है, जवान हो के, मतलब 4 दांत में गाय जो है 3-3.5 साल की हो जाती है, तो जवान हो के मतलब कि उन्होंने सीमन भरवाया। अभी एट प्रेजेंट 4 दांत की है, मेल काफ है नीचे सर। हाँ। कौन से सीमन की है? सर स्ट्राइक के सीमन की स्ट्राइक है। जी। और एक 35 में दी है, 32 लीटर दूध तैयार है इसके नीचे। एक 35 में जी 32 लीटर तैयार है? बिल्कुल सर। देखिए मैं 35 चली जाएगी? 35 तो नहीं जाएगी। उसका रीजन ये है कि सर, मैं आपको स्पष्ट बात बोलूं, और उनको भी बोल के दी है कि इसको ब्याई को 2 महीने से ऊपर हो गया, अच्छा। इसलिए एक 35 की है। बछिया है? नहीं नहीं, वो बछड़ी थी, उन्होंने नहीं दी। नहीं दी? नहीं दी। पहले कह दिया नहीं देंगे? हाँ, वो सौदा ही उस प्रकार होता है। और सीमन भी मैंने यहाँ पे भरवा दिया खुद बनवाया? उनके कहने पे। वो अच्छा। कहते हैं अगर मेरी जो भी गाय कोई हीट पे आती है, हम्म। अब हमारे वहाँ पे सीमन अच्छे नहीं अवेलेबल होते, तो आप यहाँ पे सीमन भरवा दिए। और तो ठहर गई अब? सर अभी रिसेंटली भरवाया है, लगभग 23 तारीख का भरवाया हुआ है। 23 था? हाँ चलिए ये बताओ, जब जी। ये कहते हैं ना वहां जाके कहते हैं खाली निकल गई, हाँ हाँ वह बच्चा फेंक दिया, जी। तो फिर किसका कसूर माने, तुम लोगों का?
सर देखिए, पहली बात तो है, अभी भी मेरे को फोन आते हैं कि भैया हमारे को गाय चाहिए जिसको मतलब कि चेक पास 2.5 महीने 2 महीने की 3 महीने की गाय चाहिए। तो इस प्रकार की गाय अब मांगते हैं। अब उसमें तो क्या चूहे जितना भ्रूण होता है, अब वो चलते फिरते अब वो बच्चा फेंक देगी, उसमें क्या व्यापारी की गलती थोड़ी है। समझदारी यही होनी चाहिए कि 7 महीने के ऊपर तो गाय खरीदनी चाहिए। गाय कम से कम 7 महीने की प्रेग्नेंट होनी चाहिए। और कोई भी गाय ये लेते हैं, मान लीजिए 5 महीने या 6 महीने की कोई भी प्रेग्नेंट गाय लेते हैं, हर महीने उनको ड्यूरोप्रोजन के इंजेक्शन लगाने चाहिए। हर महीने उनको ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन एलए के 40-40 ml के इंजेक्शन लगाने चाहिए। ड्यूरोप्रोजन? जी, ड्यूरोप्रोजन ठंडा इंजेक्शन होता है। अच्छा। तो जो पीछे की रिंग है वो टाइट कर देता है। अब ये सारा कुछ उनको अगर वो करेंगे तो फिर ही जाके उनको रिजल्ट मिलेगा। अब यहाँ पे भी जो गाय रहती है तो उनको भी वो हर महीने ड्यूरोप्रोजन के इंजेक्शन लगवाते हैं। ये तो फिर भी बेचारी ट्रैवलिंग करके जा रही है। अब आप वहां पे जाके ट्रीटमेंट नहीं दोगे तो क्या उसमें व्यापारी की थोड़ी गलती है। फिर बाद में ज्यादा ही है, आप यहाँ से ब्रूसेला का टेस्ट करवा के दीजिए गाय को, जो बाद में कोई किसी के ऊपर ब्लेम करने के लायक ना रहे। तो अब ये 32 पे ही रहेगी? ये सर और डाउन होगी, मैंने उनको स्पष्ट बोला है। अच्छा। कि जो गाय ब्याई हुई जाएगी हाँ। उनके घर पे जाके दूध से डाउन होगी, कम से कम 1.5 महीना फिर लेगी सेट होने में, उसके बाद जाके दूध पे आएगी। अच्छा, फिर तब तक तो वैसे भी पीक नहीं रहता है। पीक नहीं रहता सर, कोई भी ब्याई गाय का कभी भी पीक नहीं रहता। हम बोल दे कि जी कोई यहाँ से 35 लीटर गई है तो 40 हो जाएगी, वो झूठी बात है। गाय उल्टा, क्योंकि जब ये गाय ट्रेवलिंग करती है इनका एचपी लेवल जो है डाउन होता है, उनका खून जो है कम हो जाता है। ये पूरा ब्रूटोन दे के शार्कोफ्रोल दे के कंटिन्यूसली इनका खून बढ़ा के फिर जाके ये सेट होती है। ये कोई बस पैसा लगाने वाला खेल नहीं ला है। अगली ला, ये आ गई 5वें नंबर में। जी सर। ये तो अभी ऑर्डर दिखा रही है सर मैं आपको पहले इसका डिटेल बताता हूँ। ढीली अभी? नहीं, इसका डिटेल बताता हूँ। मिल्क तीत में गाय ने 33-34 लीटर दूध दिया हुआ है। ये दूसरी ब्यात में है? दूसरे में लगती पहले ब्यात में। हाँ। 4 दांत की है, अब हो रही है। 4 दांत की हो रही एबीएस के टर्मिनेटर के सीमन की है। है। सीमन बेशक पुराना, पर उसके रिकॉर्ड आज भी बोलते हैं। 40-432 का लेटेस्ट सीमन लगा हुआ डेनमार्क का सैक का, एक ही फार्म से। सर मैं 2 गाय लेके उन फार्म में आपको जरूर विजिट कराऊंगा। वो लड़के अपने नजदीक में इतने मेहनती, 14 गायों में सर 750 लीटर दूध ले रहे हैं। अच्छा, 14 गाय में 750 लीटर बिल्कुल दूध ले रहे हैं? दूध ले रहे हैं। तो वो कहते हैं मैं कभी भी 14 से 15 गाय नहीं करता। तो कब चले उनके पास फिर? बिल्कुल नजदीक में, यहाँ से 4-5 किलोमीटर की दूरी पे। ये इसके ऑर्डर में सिलबटे बहुत हैं? बिल्कुल सर। सर वो गारंटी दी है कि अगले ब्यात में, ये जो ब्यात में ये लगभग लोहड़ी के बाद 14-15 तारीख को भी आएगी। अच्छा। 2 गाय लेके आए एक ही फार्म से, और उनका रिकॉर्ड बोलता है, कहता है कि मेरी गाय अगर 45 लीटर दूध ना दे तो कहता मैं पैसा आपके अकाउंट में वापस डालूंगा। पर मैंने फिर भी इस गाय की 35 लीटर की उनको गारंटी दी है। अब इतनी बढ़िया गाय दे के अब संभालनी तो किसान को है ना सर। हम तो सिर्फ अपनी तरफ से एक कर्म कर रहे हैं कि साफ सुथरी चीज देंगे, संभालना ना संभालना उन लोगों के हाथ में। 3-4 लोग तो हमको बहुत अच्छे मिले हैं जिनकी वीडियो बनाते हैं। जी अगर आप नाम लेंगे जी तो फिर दूसरे बाकी बुरा नाराज मानेंगे। होंगे। हाँ, इसलिए नाम हम नहीं ले रहे हैं, लेकिन बहुत उन्होंने अच्छा काम किया सर है। देखिए, आज ऑनलाइन का कारोबार कितना हो गया। मैं देखता हूँ कि 2-2 4-4 गायों की हर कोई वीडियो बना रहा है, कितना चैनल हो गया। पर आज हम 4 साल से इसलिए इस लेवल पे आए हुए हैं कि हमारे को भी पता है, और आज जो व्यापारी पुराने हमारे साथ ग्राहक जुड़े हुए हैं, आज उनको पता है कि इनका रिजल्ट क्या बोलता है। चल तो अगली लिया जोली। जी सर। अब ये घुमा गया है जी 6ठे नंबर पे। बिल्कुल सर। तो जो पहले 5वें में घुमाई दोनों एक जैसी है? सर एक ही फार्म से आई है, अच्छा। बस सीमन का फर्क है। वो 40-126 की है, और जो पहले दिखाई वो एबीएस के टर्मिनेटर के सीमन की है। अच्छा। सीमन दोनों को सेम लगा है, 40-432 का। समय दोनों एक साथ ही ब्याती है सर, 15 तारीख को। अच्छा। एक साथ ही बेचेगी, एक ही दिन में। एक ही दिन में आएंगे? एक ही दिन में बेचेगी। और सर जिसको बेची है, आपको फिर मैं बातचीत करवा देता हूँ। उनको बोला कि अगर बछड़ी देगी 50-50 हजार की, मैं लेने के लिए तैयार बैठा हूँ। अच्छा। उसका रीजन ये है कि 40-432 जो सैक का सीमन अभी आया है, 19,000 लीटर का उसका रिकॉर्ड है। अच्छा, पूरे लैक्टेशन 19,000 का? 19,000 का ये मैक्सिमम है? वहां पे दे रही है डेनमार्क में। अच्छा। और यहाँ पे अगर 19,000 नहीं तो एटलीस्ट 12,000 तो देगी। और 12,000 लीटर अगर पहले ब्याज में कोई गाय दे दे तो क्या बात होती है सर, सीधा ही 5 लाख का दूध बन जाता। सही बात है।
मतलब कि आज तो कोई अब बात संभालने की है। बात संभालने अच्छा, की। इतनी समस्याएं हैं, जी जैसे तुमने गिनाया, स्ट्रेस हो जाता है, ये जी है, तो वो इंजेक्शन लगना, वो इंजेक्शन, वो इसके बाद भी महाराष्ट्र में तुम लोगों ने दूध दूध कर दिया। सर, मैं बताता हूँ, गाय सभी अच्छी दे रहे हैं, क्योंकि उसका कारण ये है कि ब्रीड तो हर जगह है, ऐसी बात नहीं है कि कोई हाँ बेईमानी कर देता है, जैसे खाली गाय घुसा दी, यहाँ तो 3 थनी घुसा वो दी, लोग अपनी आदत से मजबूर हैं। ठीक है ना सर, वो गलत है। बाकी दूसरी बात ये है कि कई लोग क्या है कि जब एक बार किसी को गाय दे देते हैं ना, उनका हाल चाल भी नहीं पूछते, इसलिए उनकी कंप्लेन आती है। आप एक अनजान आदमी को गाय देंगे तो आप उसको बाद में गाइड नहीं करेंगे तो कंप्लेन आएगी आएगी। आपको गाय देने के बाद उसको कम से कम 15-20 दिन गाइड करना पड़ेगा। अगर आपने कमाई की, उससे अगर पैसा कमाया, तो उसको थोड़ा गाय कैसे सेट करनी है वो समझाना पड़ेगा, इतना तो हमारा फर्ज बनता है। चलो ले अगली ले। सर, ये भी एबीएस ट्रैकर की है, दूसरे हाँ, ब्यात की। अच्छा, तो दूध तो ये भी आराम से 40 लीटर दूध कर सकती है, जितना मतलब इसका बॉडी वेट है। 7वें नंबर पे है। हाँ जी, हाँ जी। बॉडी वेट तो बहुत ज्यादा है। हाँ जी, हाँ जी सर। तो तो ये भी उनको बताया, और वर्ल्ड वाइड का मॉन्ट्रियल का इसको सीमन लगा हुआ, कन्वेंशनल। अच्छा, जी। तो ये आई कितने की है? मेरे खुद हाँ, मेरे को सर 1:20 की आई थी, पर इन सभी गायों को ना हाँ, इस बार मैं भी काफी देर बाहर घूमता फिरता रहा इधर उधर, तो मैंने ये सभी गाय 15-15 20-20 दिन हो गए संभालते हुए। संभालते हुए। हाँ, तो ऊपर वाले की दया से इन्होंने, गायों ने दूध भी बहुत दिया मेरे को। ना वो सर्दी में तो सिकुड़ती है कुछ नहीं? सर, ये गायें जो हाई यील्ड की गायें होती है ना, हाइब्रिड, इनको हाँ, सर्दियों से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, आपके सामने कैसे एकदम कंफर्टेबल होके देखिए खड़ी है सभी गायें, हाँ, एकदम फ्रेश लग हाँ, रही है। कोई, हाँ, कुछ नहीं लग रहा, और हमने ना परेशानी नहीं लग रही कोई। हमने कोई नहलाई धुलाई नहीं है सर, गायें सिर्फ हल्की फुल्की टांगे साफ की है इनकी गायों की। ये कितना दूध दे देगी ये? सर, ये हमने 35 लीटर बोल के दिया, जो ऊपर निकले वो उसकी चाकरी के ऊपर है। अच्छा, दे देगी इतना? दे देगी आराम से इतना, क्योंकि पहले ब्याज में दिया हुआ गायों ने, जो दूसरे ब्याज में ब्याएगी ना, इन्होंने पहले ब्याज में दिया हुआ है इतना दूध। सर, पहले ब्याज में गाय ने, ये भी 4 दांत में पहले ब्याज में ब्याई थी। अच्छा, एक बात बताओ, जी गाय की बात में बात करना, जी। शिकायत वगैरह नहीं आती कोई? अच्छी बात है ना सर, ऊपर वाला आनी करे के चाहिए, नहीं फिर आती। कैसे व्यापारी हो? सर देखिए, शिकायत आती है, ऐसी बात नहीं नहीं आती, जब आती भी है तो हम उसको सीधा सही करते हैं। जब से तुम्हारी वीडियो बना रहे हैं, जी एक एक बस वो हुई थी जम्मू कश्मीर वाली, वो जो जी। पेमेंट वाला मामला था, नहीं मेरा, हाँ हाँ, हैं? अब वो पेमेंट वाला मामला मैं आपको बताता हूँ। वो कहता था कि उसने गाय वाय ली नहीं। पैसे वापस कर दो। हाँ, पैसे दिए मैंने वापस, हाँ, तो उसको दिए है। टीडीएस नहीं दे रहा था। हाँ, तो अब ये थोड़ी है कि मैं यहाँ पे सेवा करने के लिए थोड़ी बैठा हूँ, सीधी सी बात है। अब कोई आदमी मेरे को 50 लाख रुपए डाल दे, अब मैं उसके अकाउंट में वापस रिटर्न कर रहा हूँ, तो मेरा तो टीडीएस कटेगा कि नहीं कटेगा? अब वो टीडीएस लेने के तो हकदार है कि नहीं है? अभी हम कहाँ वीडियो बना रहे थे, अरविंदर को याद होगा, तो वहाँ कश्मीर वाले वो गाय ले गए 2, जी तो जोनी भाजी के यहाँ, हाँ जी, हाँ जी जसवीर जोनी जी के यहाँ, जी। तो वो कहते कि पैसे हमारे वापस देने का चक्कर था, तो हम्म, कहते कि हमने सबके वापस कर दिए हैं। जी अब कहते इसका रहता है कि आजकल में इसको ये नहीं है, अभी कुछ समय लग जाता है, कभी कभी 1-2 दिन, जी। तो कहता है वो इसने ज्यादा इतना परेशान कर दिया कि हमको इसका फोन ही होल्ड करना पड़ गया। तो बात मतलब कि वो कहता है चक्कर ये है कि हमने कहा, हम वो जसवीर जी तो ये बात बता नहीं रहे थे, जी। लेकिन हमारे दिमाग की ये सोच थी कि हमने कहा ये लोग चीटिंग कर रहे हैं। कहते कैसे चीटिंग कर रहे हैं? मैंने कहा सरकार से पैसे मिले हुए हैं, जी और ये जो है आपसे आप गाय ले ली इन्होंने, तो गाय ली है 50,000 की, मिलना है पैसा अधिक, तो वो पैसे वापस ले रहे हैं। कहते हैं हाँ। तो मैंने कहा ये तो गलत बात है ना, जी। ये दूसरे का नुकसान कर रहे हैं। सर, कई हमारे को इतना ब्लैकमेल करते हैं ना कि गाय अच्छी भली होगी, सब कुछ होगा, जानबूझ के पैसे फिर दोबारा लेने के चक्कर में, हाँ, हाँ, कि मतलब बहुत ऐसे लोग हैं। ब्लैकमेल करते हैं कि हाँ, मैं तेरी वीडियो इधर कर दूंगा, उधर कर दूंगा, हाँ, ये खबर में कर लगवा देंगे, दूंगा, अखबार में ये कर देंगे, वो कर मतलब देंगे, कि इस प्रकार के ब्लैकमेलर आते हैं। पर कमेंट मैं, डालेंगे। सीधी सी बात है, हम एक एक रिकॉर्ड रखते हैं। मैं इन चीजों का हकदार हूँ जो बेचारे ने देखी नहीं है, ठीक है? मैं उस चीज का हकदार नहीं हूं जो यहाँ पे आके देख के लेके गया, जो यहाँ पे आके देख के लेके आया, दूध निकाल लिया 2-2 4-4 टाइम। आप बताइए कि आप उनके घर पे जाके सेवा हम करेंगे? संभालनी तो अब उसको ही पड़ेगी ना सर। भाई यादव जी, संभाल के रखना गायों को, मेहनत मांगेंगी और समय मांगेंगी,
और आपके लिए फलदायक होंगी, हमारी यही कामना है। नमस्कार। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं या बिक्री करते हैं तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।